रही है और इस वजह से NH-24 पर लंबा जाम लगा हुआ है। इस वजह से राहुल गांधी पैदल ही गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। तकरीबन 2 घंटे से बताया जा रहा है राहुल गांधी का काफिला वहीं पर रुका हुआ है। पुलिसकर्मियों ने राहुल गांधी के काफिलों को वहां पर रोक दिया है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त व्यतीत हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी का काफिला इस वक्त मौजूद है। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। महाराष्ट्र सरकार गठन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले CM होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। बताया जा रहा है कि सर्वसहमति से विधायक दल का नेता चुने गए हैं फडणवीस। कल तीसरी बार CM पद की शपथ लेते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सर्वसम्मति के साथ विधायक दल का नेता चुन लिया गया है देवेंद्र फडणवीस को। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार सस्पेंस जो है वो बना हुआ था। अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे देवेंद्र फडणवीस। तीसरी बार महाराष्ट्र के अगले CM के तौर पर शपथ लेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुए थे तभी से लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे क्या दोबारा से अपनी पारी दोहराते हुए नजर आएंगे महाराष्ट्र में, या फिर सियासी समीकरण बदलेंगे और देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल में नेता चुना जाएगा। हालांकि अब जो है तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार गठन का फॉर्मूला जो है वो पूरी तरीके से सामने आ चुका है कि अगला CM आखिर कौन होगा। अब बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति के साथ नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में तमाम नेता मौजूद थे महायुति से जुड़े, और इस दरमियान देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्हें चुन लिया गया है महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि इससे पहले ही एकनाथ शिंदे की तरफ से कह दिया गया था कि बीजेपी की तरफ से जिसका भी नाम आगे बढ़ाया जाएगा वही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा। खबर अमृतसर से, सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की उन पर कोशिश की गई। अकाली दल के नेता हैं, दिग्गज नेता है सुखबीर सिंह बादल। बताया जा रहा है कि दरबार साहब के गेट पर गोली मारने की उन पर कोशिश की गई। धार्मिक सजा के बाद गेट पर वो पहरा दे रहे थे। डेरा बाबा नानक का आरोपी जो है वो रहने वाला है। आरोपी को पकड़ लिया गया। वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने जैसे ही गोली चली तो उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। और नारायण सिंह बताया जा रहा है आरोपी का नाम है, जो डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। हमले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, अकाली दल की तरफ से अब ये मांग की जा रही है।
इस पूरे मामले पर अकाली दल के तमाम नेताओं की अब रिएक्शंस जो हैं वो सामने आने लगे हैं और सीधे तौर पर न्यायिक जांच कराने की मांग की जा रही है। अकाली दल के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब जिस ओर जा रहा है वो गलत है। देखो जी, साडा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रबंध सी, ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਰਿਆਣਾ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਭਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ। देश में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रिव्यू की मांग पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में कुल 6 याचिकाएं दायर की गई, जहां एक समूह ने इस कानून को रद्द करने की मांग की, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने कानून के समर्थन में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होगी। तो पूरे मामले को लेकर के पूजा स्थल एक्ट पर 6 याचिकाएं बताया जा रहा लगाई गई हैं, यानी कि इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। माना यह जा रहा है कि दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है और लगातार जो मस्जिदें हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन याचिकाएं जो हैं मंदिरों को लेकर के लगाई जा रही हैं। तो किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जवाब मांग लिया। एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सवाल ये है कि मेरा किसान परेशान क्यों है। उन्होंने कहा है कि आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है, भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए जरा कि किसान से क्या वादा किया गया था, जो वादा पूरा नहीं किया गया वो आखिर क्यों नहीं अभी तक निभाया गया है। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, ही डजंट डिसाइड व्हाट ही कैन डिसाइड। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है
हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उधर दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा लिया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ का आदेश वापस ले लिया है। नेशनल असेंबली में मार्शल लॉ को लेकर के मतदान हुआ था और भारी बहुमत से मार्शल लॉ को खारिज कर दिया गया। विपक्ष के अलावा सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। मतदान में दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ के फैसले को पलट दिया, जिसकी वजह से उन्हें फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एक दिन पहले दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था, जिसके बाद से वहां विरोध के कड़े स्वर उठने लगे। लोग सड़कों पर आ गए और राष्ट्रपति को संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मार्शल लॉ वापस लेने को लेकर के लगातार लोगों की तरफ से विरोध किया गया। लोग सड़कों पर उतर आए, उनकी तरफ से नारेबाजी की गई। सुरक्षा बल से आम लोग आपस में भिड़ते नजर आए। मार्शल लॉ से बाजार से जो था वो भी गिर गया था। और संभल पर सियासी दंगल लगातार जारी है। इस मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। परमिशन नहीं मिलने पर जानकारी है कि राहुल गांधी वापस लौट रहे हैं। राहुल गांधी ने अकेले संभल जाने की मांग की थी। इजाजत गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं मिलने की वजह से उनका काफिला अब जो है वहां पर कुछ देर के लिए ठहर गया था। लगभग 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर ही बताया जा रहा है उनका काफिला रुका रहा था। इस दौरान उनके तरफ से लगातार मांग की गई। कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन वहां पर था। हालांकि जब किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली तो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मैं अकेले ही संभल जाने के लिए रेडी हूं और ये मेरा अधिकार भी है। हालांकि उन्हें परमिशन नहीं मिली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का काफिला राहुल गांधी के साथ मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राहुल गांधी का काफिला अब जो है गाजीपुर बॉर्डर से बताया जा रहा है कि वापस लौट रहा है, क्योंकि संभल जाने के लिए वो वहां पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई थी। इस दौरान दोनों तरफ से लंबा जाम देखा गया। सुबह से ही वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई थी। जब से जानकारी मिली थी कि राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकलेंगे, बताया जा रहा है तड़के सुबह से गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इकट्ठा होने लगे थे। राहुल गांधी लगातार जब वहां पहुंचे तो उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि संभल जाना उनका संवैधानिक अधिकार है और सुरक्षा बल के जवान उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने आए और उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया कि राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका हक बनता है कि वो संभल जाए। हालांकि जिस तरीके से उन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से वहां पर रोका गया है ये गलत है, ये कहा गया प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। अब जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि राहुल गांधी को परमिशन नहीं मिली जाने की संभल, जिसके बाद काफी देर तक वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही अपने काफिले के साथ रुके हुए थे। हालांकि अब उनका काफिला यहां से निकल रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये कि राहुल गांधी संभल जाने की मांग पर अड़े हुए थे। इस दौरान उनकी तरफ से सुरक्षा कर्मियों से भी बातचीत की गई, अपील की जा रही थी लगातार कि उन्हें जाने दिया जाए। कम से कम अगर कांग्रेस के जितने लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जितने नेता पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है तो कम से कम उन्हें जाने की परमिशन दी जाए।